पहले तो सोते नहीं थी, 1-2 मिनट मतलब नींद लगती थी तो ऐसा लगता था जैसे चारपाई के चारों ओर कोई घेर रखा है और खाली हाथ के नस चलती थी बस एकदम लो। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम छाया पटेल, मेरा गांव हनुमानगंज प्रयागराज। आप इस बहन की गवाही है कि 1 साल से दुष्ट आत्माएं इनके शरीर में अटैक करती थी, जिसके कारण ये बहन बहुत ही परेशानियों में थी। क्या कैसे दुष्ट आत्माएं आपके शरीर में आते थे, आप बताएं लोगों को। मतलब जब हम सोते थे रात में तो नींद नहीं, 1 महीना मतलब पूरा सोए नहीं, उसके बाद ना तो खाना खाए, जब खाना खाते थे तो पलटी हो जाती थी। जब भी आप भोजन करते तो तुरंत वो पलटी हो जाता था, बाहर निकल जाता था। और अपनी गवाही में ये भी लिखा है कि आप इन दुष्ट आत्माओं को द्वारा बहुत ही परेशानियों में थी, जिसके कारण आपको शरीर में कई न कई प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में रहती थी, जैसे घबराहट होना, उलझन होना, शरीर में दर्द होना। और फिर आप डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर कोई न कोई मर्ज बताकर, कोई न कोई बीमारी बताकर आपको दवा देता था। आप उसको खाते थे तो आपको कुछ भी राहत मिलता था? नहीं, कुछ भी आपको आराम नहीं मिलता था, वैसी ही समस्याएं थी। और इनको ऐसा होता था कि दुष्ट आत्माएं जब इनके शरीर में अटैक करती थी तो इनको कोई सूझबूझ नहीं होता था, ये अपने आप ही से मतलब बाहर निकल जाते, इधर उधर टहलने लगती थी। इनको कुछ भी इनको पता नहीं चलता था कि मैं कहाँ हूँ, किस स्थान पे हूँ। इस तरह से दुष्ट आत्मा इनके शरीर में अटैक करती थी, जिसके कारण ये रात भर सो भी नहीं पाते थे। जिसके कारण ये बहुत क्या क्या होता था आप भैया। जब रात में सोते थे, पहले तो सोते नहीं थी, 1-2 मिनट मतलब नींद लगती थी तो ऐसा लगता था जैसे चारपाई के चारों ओर कोई घेर रखा है। आपको ऐसे डरावनी बातें आपके जीवन में आती थी, नकारात्मक बातें कि आपके चारों तरफ जो है कोई आपको घेर कर रखा हुआ है। डरावनी बातों को लेकर आप डर जाते थे, जिससे आपको नींद नहीं आती थी। फिर आप डॉक्टर के पास भी गए इलाज के लिए, तो डॉक्टर आपको बताया कि आप कभी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता था। मतलब पैर हाथ सब ठंडा हो जाता था और खाली हाथ के नस चलती थी बस एकदम लो। एकदम आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल लो हो जाता था, कभी बढ़ जाता था, कभी घट जाता था, जिससे आप बहुत ही परेशानियों में थे। फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? एक बगल के भाई थे, आपके किसी भाई के द्वारा यहाँ पर चर्च के बारे में पता चला और आप विश्वास के साथ यीशु आश्रम चर्च में आने लगे। आप अपनी गवाही में ये भी लिखा है कि आप अपने घर पर नहीं रहते थे। नहीं भैया, दूसरे के घर में जो आप, क्योंकि आपको इतने ज्यादा डरावने स्वप्न आते थे और इतनी नकारात्मक बातें आपके जीवन में उत्पन्न होती थी, मन में विचार आते, ख्याल आते थे, जिससे आप उस डर कर अपने घर में आप नहीं रहते थे, आप दूसरे के घर में रहते थे और जिसके कारण आप बहुत ही परेशानी में थे। फिर आपके परिवार के लोग झाड़ फूक कराने के लिए भी गए थे, तो वहां पर क्या हुआ? एक मजार थी, वहां पर ले गए, वहां से भी कोई आराम नहीं हुआ, वहां पर भी कुछ भी आपको आराम नहीं मिला। वैसे ही आपकी हालत थी कि आप दिन भर में मतलब कोई न कोई समस्या आपके शरीर में बनी रहती थी, जिससे आपको कोई सूझबूझ नहीं होता था, कहीं इधर घूमना उधर घूमना, रात भर नींद ना आना, और दुष्ट आत्माएं आपके शरीर में आती थी तो आपको कोई न कोई परेशानियां आपके जीवन में आ जाती थी, जिससे आप परेशान थे। फिर आप चर्च में आए और खुदा के वचन को ग्रहण किए और परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए वचनों को, छुटकारे के वचन को आप अपने जीवन में ग्रहण किया। फिर परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर किया। 21 नवंबर 2021 को जब आप प्रार्थना में शामिल थे तो उस समय परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर किया। तो आइए हम अपने स्क्रीन पर उस प्रार्थना को देखते हैं। फिर जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर किया तो उस समय आपका शरीर कैसा था? आपका अच्छा लगा भैया। मतलब उसी दिन से जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर किया तो आपके अंदर जो दुष्ट आत्माएं काम करती थी आपके शरीर में आती थी, जिसके कारण आप परेशान थी। आपको कभी ब्लड प्रेशर कम होना,
बढ़ जाना और रात भर नींद नहीं आती थी, जिसके कारण आप परेशानी में थे। यस भैया, गले मतलब गिल्टी टाइप की थी, सांस भी फूलती थी। उसी दिन से सांस नहीं फूलती। उसी दिन से आपके जीवन से वो सारी बीमारियां निकल गई और Yes, परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया। यस अब आप अच्छे से रहते हैं घर में, यस भैया, अपने खुद के घर में रहते Yes. हैं। अब आप दूसरे के घर में नहीं नहीं। रहते। परमेश्वर ने आपको दुष्ट आत्माओं से आजाद किया Yes. और सारी बीमारियों से प्रभु आपको ने छुटकारा दिया। Yes. तो कितने दिन हो गए कि आप पूरी तरह से आजाद हैं? उसी दिन से धीरे धीरे आराम हो गया। 21 नवंबर को जब परमेश्वर के Yes. दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर किया, तो उसी दिन से आप पूरी तरह से आजाद हैं। यस भैया, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, परिवार में अच्छे से हैं। यस सब जन जोर से इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, जोर से, जोर से। आपकी तारीफ कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने बड़े काम किया इस बहन के जीवन में। अपने हाथों को हिलाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें इस गवाही के लिए। परमेश्वर ने इस बहन को छुड़ाया है दुष्ट आत्माओं से और इनको आजाद किया है। तो सब जन जोर से अपने हाथों को हिलाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।